प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा टॉपिक हम कल का कंटिन्यू करते हैं। वो टॉपिक हमारा कल बीच में रह गया था तो उसका एक पार्ट हमारा आज करेंगे। टॉपिक इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कल हमने किया था डायमंड एंड ग्रेफाइट, आज हम करेंगे फुलरीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फुलरीन है क्या? इट इज़ द रिसेंटली प्रिपेयर्ड allotropic form of carbon. It is recently prepared allotropic form of carbon. ओके आप बेटा ये किसने डिस्कवर्ड किया? डिस्कवर्ड बाय क्रोटो, स्मोले एंड रॉबर्ट कर्ट। क्रोटो, स्मोले एंड रॉबर्ट कर्ट in 1996। अब जो बेटा ये फुलरीन है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द चिमनीज। ठीक है, चिमनी में कहाँ पे मिलता है ये? वेयर सूट गेट डिपॉजिटेड। बेटा जहाँ पे धुआं जाके इकट्ठा हो जाता है, एक सूट बन जाता है, वहीं पे फुलरीन आपका होता है। ठीक है, सो जो बेटा फुलरीन है कॉमन ये दो टाइप का होता है। एक होता है कार्बन 60 फुलरीन और एक है कार्बन 70 फुलरीन। फुलरीन इज कॉमन ऑफ टू टाइप, कार्बन 60 फुलरीन और कार्बन 70 फुलरीन। मतलब नाम में ही छुपा है। कार्बन 60 फुलरीन है मेड बाय 60 कार्बन एटम और कार्बन 70 फुलरीन में क्या होगा? मेड बाय 70 कार्बन एटम। तो पहले हम करते हैं कार्बन 60 फुलरीन। कार्बन 60 फुलरीन। सो बेटा जो आपकी कार्बन 60 फुलरीन की शेप है वो बिल्कुल आपकी होती है सोकर बॉल की तरह, या आप ये कह सकते हो कि ये आपका सेम लगता है एक बक्की बॉल की तरह। और इसका पूरा नाम हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। अब जो आपका कार्बन 60 फुलरीन है मेड बाय पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। कार्बन 60 फुलरीन आपका बना होता है पेंटागन और हेक्सागोनल रिंग से। तो बेटा आपकी पेंटागन रिंग होती है, इसमें पेंटागन रिंग्स आर 12। पेंटागन रिंग्स आर 12 एंड हेक्सागन रिंग्स आर 20। ये बहुत मेन बात है बेटा। कार्बन 60 फुलरीन में 12 तो आपकी होती है पेंटागन रिंग और 20 आपकी होती है हेक्सागन रिंग। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ऐसी शेप होती है कार्बन 60 फुलरीन की। इसमें बहुत सारे पेंटागन और हेक्सागन होते हैं, बिल्कुल ये एक सोकर बॉल बक्की बॉल की तरह लगता है। तो 12 इसमें होती है पेंटागन रिंग और 20 इसमें होती है हेक्सागन रिंग्स। सो बेटा अब हम यहाँ बात करते हैं कार्बन 70 फुलरीन की। तो कार्बन 70 फुलरीन जो आपका है इट इज़ मेड बाय 70 कार्बन एटम। इट इज़ मेड बाय 70 कार्बन एटम। ये भी बेटा 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग से बना होता है। 5 मेंबर्ड रिंग्स
एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स। 5 मेंबर्ड रिंग्स को आप यहाँ बोलेंगे पेंटागन और 6 मेंबर्ड रिंग्स को आप यहाँ बोलेंगे हेक्सागन्स। तो बेटा इस बार पिछले में 12 आपकी थी 5 मेंबर्ड रिंग, इस बार 15 आपकी होंगी 5 मेंबर्ड रिंग और 20 आपकी रहेंगी 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये आपका बेटा इसमें शेप होती है कार्बन 60 की और कार्बन 70 की। अब हमारा टॉपिक है यूज ऑफ फुलरीन्स। यूज ऑफ फुलरीन्स। सो बेटा पहला यूज, जब फुलरीन प्योर स्टेट में होता है, इन द प्योर स्टेट इट बिहेव लाइक एज एन इंसुलेटर्स। In the pure state it behave like as a insulator, but it converts into semiconductors and superconductors under सुटेबल कंडीशंस। बेटा प्योर स्टेट में तो इंसुलेटर होता है, बट इसको हम सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर बना सकते हैं इन सम स्पेशल कंडीशन। नेक्स्ट ये आपका है बेटा सेकंड, जो कार्बन 60 आपका है, कार्बन 60 फुलरीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ used in the treatment of cancer and AIDS therapy. Carbon 60 fullerene used in the cancer and AIDS therapy। ठीक है बेटा, साथ में ये यूज होता है मेडिसिनल फील्ड के अंदर भी, टू trap different atoms or molecules, to trap different atoms or molecules to make them useful in medical field, to make them useful in the medical field। ओके, सो ये बेटा आपकी कुछ मेन बातें थी यहाँ पर फुलरीन्स के बारे में। और जो फुलरीन आपका है ये 2 तरह का है, कार्बन 60 और 70, ये आपको सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके, उसके अलावा बेटा आप ये भी कह सकते हो कि जो फुलरीन है इट इज़ ए स्फेरिकल मोलिक्यूल, it looks like a spherical molecules like a cage। और कौन से फोर्स से आपस में कार्बन एटम जुड़े होते हैं? बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस, बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस molecules are attached to each other। By weak van der Waals forces molecules are attached to each other। सो बेटा इसी के साथ आपका टॉपिक पूरा हुआ फुलरीन्स का। अब इसके बाद हम नया टॉपिक अपना शुरू करते हैं। सो अब बेटा हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं and the new topic is hydrocarbon। So what is hydrocarbon? Hydrocarbon is a compound of carbon and हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से बना है, कार्बन प्लस में हाइड्रोजन से। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
अब बेटा जो कंपाउंड आपके हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? विच इज obtained from living things means plants and animals। बेटा जो कंपाउंड हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके हैं दीज आर obtained from non living things found in rocks and minerals। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बेटा जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। दे आर क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ओपन चेन कंपाउंड्स, सेकेंड इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब क्या है? वेयर द टर्मिनल कार्बन, बेटा टर्मिनल कार्बन मीन्स जो बिल्कुल एंड वाले कार्बन है वो फ्री रहते हो। वेयर द टर्मिनल कार्बन्स आर फ्री, उसको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, अब ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, दे मे बी स्ट्रेट, मे बी ब्रांच। लेकिन बेटा जो इनके फर्स्ट और एंड वाला कार्बन है हमेशा वो फ्री रहता है। टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या है? जो इनका सबसे पहला और आखिरी वाला कार्बन है वो फ्री स्टेट में रहेगा। और सेकंड आपका है क्लोज चेन कंपाउंड। तो क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होता है? टर्मिनल कार्बन्स आर नॉट फ्री। बेटा जो आपके दोनों साइड्स वाले कार्बन है वो फ्री नहीं रहते हैं। टर्मिनल कार्बन्स आर नॉट फ्री। तो आपको मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसका मतलब वैसे। और जो क्लोज चेन कंपाउंड है ये आपके दो तरह के होते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स आर टू टाइप्स। तो फर्स्ट हमारा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड टाइप इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें आपकी साइड चेन वाले कार्बन है वो फ्री रहते हो, लेकिन क्लोज चेन कंपाउंड में क्या है, जो आपके साइड वाले कार्बन है वो बॉन्डेड होते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। और जो क्लोज चेन कंपाउंड्स आपके हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो बेटा अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। अभी मैंने आपको समझाया इसका मतलब क्या है। साइड चेन कार्बन्स, या आप ये कह सकते हो टर्मिनल कार्बन आर फ्री। टर्मिनल कार्बन आर फ्री। जैसे बेटा पहला एग्जाम्पल मैंने लिया मीथेन।
मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मैं आपको आगे समझाऊंगी भी ये सब कैसे CH4 बना। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसको आप खोल के लिखें। सेंटर एटम क्या है? कार्बन। आपको मैंने ये तो समझा ही दिया, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो आपको C से यहाँ कितने हैं जोड़ने हैं? 4 है जोड़ने हैं। H का डुप्लेट पूरा है, C का ऑक्टेट पूरा है। बताइए कंपाउंड ओपन है या क्लोज है? ओपन चेन कंपाउंड है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया इथेन, और बेटा इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6, तो इसको अब लिखते हैं। कितने C है यहाँ पे? 2। C कितने हैं? 2 है। और बेटा H कितने हैं? 6। तो 3H इसके पास और 3H इसके पास, और इनके बीच में क्या आएंगे बताओ? बॉन्ड्स आएंगे। अब आप देखो, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, टेट्रावैलेंसी पूरी है, और हर एक H का एक बॉन्ड बन रहा है। तो अब यहाँ पर जो ये दोनों कार्बन हैं ये फ्री है ना, साइड से नहीं जुड़े हुए। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा प्रोपेन। अब प्रोपेन होता है C3H8। यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम है, ठीक है। H कितने हैं? 8 है, तो 3 इसके पास आएंगे, 2 इसके पास और 3 इसके पास। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट और लास्ट कार्बन क्या है? फ्री है। अगर ये फर्स्ट और लास्ट आपस में जुड़ जाते तो वो क्लोज हो जाता, बट फिलहाल ये कैसा है? ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। उसके बाद अब आप देखिए क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड मतलब मैंने आपको समझा दिया है। इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर इनका साइक्लिक होगा, और जो टर्मिनल कार्बन्स है वो फ्री नहीं रहेंगे। टर्मिनल कार्बन्स आर नॉट फ्री, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड में बेटा क्या होगा? जो टर्मिनल कार्बन है वो फ्री नहीं होगा। और इसकी 2 टाइप थी। कौन कौन सी टाइप थी? पहली टाइप इसकी थी एलिसाइक्लिक, और इसकी सेकंड टाइप थी एरोमेटिक। तो अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। सो बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स। बेटा पीछे बताना भूल गई मैं आपको, ओपन चेन कंपाउंड्स को बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? तो इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया साइक्लोप्रोपेन। अब बेटा साइक्लो मीन्स क्या करना है? यहाँ पे आपको जोड़ देना है। प्रोपेन्स कितने कार्बन है? 3, 1, 2, 3। हमने तीनों कार्बन को एक साइकिल में लिख लिया, और अब सभी कार्बन की आप वैलेंसी पूरी कर दो। तो सभी कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं, तो सभी के पास कितनी H आएगी? 2 H आएंगी। अब टोटल अगर मैं गिनूँ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल यहाँ पे कितने C है? 3, और टोटल H यहाँ पे कितने हैं? 2, 4, 6। तो बेटा प्रोपेन तो था C3H8, और साइक्लोप्रोपेन क्या हो जाएगा? C3H6। ऐसे मान लो मैं आपका सेकंड एग्जांपल लूँ, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन मीन्स कितने कार्बन है? 4, और साइक्लिक मीन्स एक क्लोज साइकिल में बंद है वो, इस तरह से C4 हो गया। चारों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अब टोटल यहाँ पे H लगाओ, वैलेंसीज पूरी करो। तो अब देखो इस C के 4 बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3, 4। ऐसे हर एक C के आप 4 बॉन्ड बनाइए, तो सबके पास हिसाब से 2 H आएंगी। तो फिर अब बताओ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना? C तो 4 है टोटल, और H कितनी है टोटल? 8 है। C4H8 ये आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन। ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर क्या होगा? पेंटागोनल रिंग बनेगी, 5 कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और टोटल वैलेंसीज पूरी करो तो सबके 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं। 2 और कर दो 4, इसके भी 4 हुए,
यहाँ भी 4 हो गए, तो सभी के पास हिसाब से 2,2H आई। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? C5H10 का। ये इसका हुआ मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये आपके होते हैं बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो भी आज का टॉपिक हम यहाँ से करते हैं, आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।